हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th EVS चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस। यहाँ पे जैत्र्या भाई की बात हो रही है और जैत्र्या भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि क्या हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ये हम इस चैप्टर से समझेंगे। जैत्र्या भाई वाज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर झिमली। वो अपनी बेटी झिमली के साथ डोर पर बैठे हैं और अपने बेटे सिद्ध्या का इंतजार कर रहे हैं। अभी रात हो चुकी है लेकिन सिद्ध्या घर वापस नहीं आया है। 2 साल पहले जैत्र्या भाई की फैमिली सिंदूरी विलेज से मुंबई शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर वो कुछ ही लोगों को जानते थे और उनकी मदद से विद देयर हेल्प जैत्र्या भाई बिगेन टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट। टॉन फिशिंग का काम उनको मिला, मतलब कि जो फिशिंग नेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जब वो कट जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम जैत्र्या भाई ने लिया। और बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट एनफ, लेकिन उससे जो उनकी कमाई होती थी वो इनफ नहीं थी उनके घर के खर्चे को चलाने के लिए। इसीलिए जो है सिद्ध्या भी उनकी हेल्प करता था पैसे कमाने में। दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन, उनको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता था, फूड, स्कूल फीस के लिए, हाउस के लिए, और यहाँ पर तो उन्हें पानी भी खरीदना पड़ता था। यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। वो भी जो है सिद्ध्या, उनका बेटा जो था, वो भी नियर बाय फिश फैक्ट्री में काम करता था ताकि वो कुछ पैसे कमा के अपने घर की हेल्प कर सके। 4 से 7 बजे तक मॉर्निंग में वो क्या करता था, क्लीनिंग करता था फिशेस की और उसमें से छोटी और बड़ी मछलियों को अलग अलग करके रख देता था। फिर वो घर आके थोड़ी देर सोता था एंड गो टू स्कूल इन आफ्टरनून, और आफ्टरनून में वो स्कूल जाता था। इवनिंग में वो वेजिटेबल मार्केट जाता था ताकि किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ही वुड हेल्प सम मेम साहब टू कैरी हर बैग। अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो, किसी का बैग हैवी हो, तो वो उनके बैग उठाता था ताकि उससे उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाए। और गो टू द रेलवे स्टेशन, और फिर वो रेलवे स्टेशन जाता था टू पिक अप द एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला। शाम को वो जब रेलवे स्टेशन जाकर न्यूज़पेपर्स उठाना या वहां से कोई भी रद्दी का सामान उठा के वो कबाड़ी वाले को बेच देता था। एंड समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी, और इसी तरह से वो अपना गुजारा चला रहे थे उस सिटी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पिक्चर जिसमें फर्स्ट में वो फिशेस को सॉर्ट कर रहा है, सेकंड में वो स्कूल में है आफ्टरनून में, देन वो वेजिटेबल मार्केट जाता था ताकि किसी के भी बैग उठा के और उससे पैसे कमा सके, लास्ट में वो रेलवे स्टेशन जाता था और वहां से जो है कबाड़ी वाले का सामान उठा के और कबाड़ी वाले को बेच के आता था। जो भी रद्दी का सामान होता था, जैसे प्लास्टिक की बोटल्स हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वो सब वहां से इकट्ठे करके और कबाड़ी वाले को बेच के आता था। तो चीजों से सिद्ध्या जो है अपने फादर की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाते थे। समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी, और इसी तरह से वो अपना गुजारा चला रहे थे इस सिटी के अंदर। इट वॉज नाइट, अभी रात हो चुकी थी लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर वापस नहीं आया था। झिमली जो है पड़ोसियों की विंडो से एक डांस शो देख रही थी टीवी पे। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि वो विंडो से झांक रही है। बट जैत्र्या डिडंट लाइक वॉचिंग टीवी, उन्हें जो है टीवी देखना पसंद ही नहीं था क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं थे, तो उन्हें इसलिए ये चीजें पसंद ही नहीं थी। हेयर एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, वो सोचते थे कि यहाँ पर तो सब कुछ बहुत अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड द वर्क, डे में तो हम बिजी रहते हैं और हम जो है हमारा टाइम पास हो जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो मुझे जो है ओल्ड मेमोरीज याद आती है, मतलब पुराने दिन याद आते हैं। देन है आपके क्वेश्चन आंसर, थिंक एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैत्र्या फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस। जैत्र्या जो है इतनी क्राउडेड सिटी में भी जो है अपने आप को अकेला मानता था, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है। यस देयर वर टाइम आई फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, बिल्कुल हमें भी ऐसा कई बार लगता है जब हम किसी सिटी में न्यू जाते हैं। मान लीजिए आपकी फादर की ट्रांसफर होती है या आपको किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो वहां पर चाहे कितना भी क्राउड हो, हम जो है अकेले ही महसूस करेंगे। तो आप लिखेंगे, व्हेन वी वर न्यू इन द टाउन आई जॉइंड द स्कूल इवन दो मेनी पीपल सराउंडेड मी बट आई फेल्ट अलोन, मुझे जो है वहां अकेलापन महसूस होता था। Imagine how it feels to leave one's own place and go far to live in a new place। आपको कैसा लगेगा, इमेजिन करके देखिए, अगर कोई जो है अपना घर छोड़कर और किसी नए प्लेस में रहने के लिए चला जाए तो वो कैसा लगता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव वंस ओन प्लेस, अपना खुद का जो है जगह छोड़कर अगर हम कहीं और जाते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये। द पीपल, प्लेस, एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज, तो हमें सब जो है अपने आसपास वो स्ट्रेंजर लगते हैं। चीज हमें इतनी अजीब नहीं लगेगी, हमारे लिए इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होती यंग जनरेशन के लिए, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी किसी प्लेस को छोड़ के कहीं और मूव करना। उनको सब वहां पर जो है स्ट्रेंज फील होते हैं। व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक जैत्र्याज आर कमिंग टू बिग सिटी, आपको क्यों लगता है जैत्र्या जैसी फैमिली जो है बिग सिटीज में आती है। बिकॉज स्मॉल सिटी एंड विलेज डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटीज, बिग सिटीज हैव मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एज वेल एज जॉब। स्मॉल सिटीज में या गांव में जो है इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जॉब की और पढ़ाई की, तो इसलिए वो ये सोचकर होप लेकर बड़ी सिटीज में
में आ जाते हैं कि वहां पर हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हैव यू सीन एनी चाइल्ड, क्या आपने किसी चाइल्ड को देखा है अपने स्कूल में या अपने नेबरहुड में काम करते हुए? यस, आई हैव सीन मेनी चाइल्ड्स गो टू वर्क। हमने देखा है कि बच्चे जो है, जैसे कि मान लीजिए अब कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, उस पे लेबर का काम उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो बच्चे जो है स्कूल भी जाते हैं और आके अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कराते हैं, या फिर जैसे कार वॉशिंग वगैरह है, इस चीज में बच्चे जो है उनकी मदद करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। वट काइंड ऑफ वर्क दे डू, वो किस टाइप का वर्क करते हैं और उन्हें क्यों करना पड़ता है? दे यूज टू सेल समथिंग, क्लीन दी व्हीकल्स एंड सर्व फूड इन होटल्स। दे वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। एज देयर पेरेंट्स डोंट अर्न एनफ मनी टू मीट द डे टू डे नीड्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं कि उनके घर का गुजारा चल सके, इसलिए वो बच्चे भी जो है इसमें हेल्प करते हैं उनको अर्न करवाने के लिए। बच्चे जो है अर्निंग करके अपनी फैमिली को जो है हेल्प करते हैं। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, अब वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। जैत्रेय जो है वो खेड़ी विलेज में पैदा हुए थे। खेड़ी विलेज जो थी वो मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स और हिल्स के बीच में थी। हिज पीपल, उनके जो लोग थे वो मतलब यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे थे, जब उनके दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से ही जो है वो वहां पर रह रहे थे। मतलब कितनी पुरानी जनरेशन से वो स्टार्ट हुआ था वहां पर रहना। देयर वॉज पीस इन जैत्रेयाज विलेज, वहां पर जो है बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, बट नॉट साइलेंस, साइलेंस नहीं थी। कैसे नहीं थी? क्योंकि वहां पर बहुत ही सूदिंग आवाजें आती थी जो कि आपको सुननी अच्छी लगती है। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको पेड़ों के हिलने की आवाज, पत्तों के हिलने की आवाज, रिवर के चलने की आवाज और बर्ड्स जो क्रिप करते हैं तो कितनी सूदिंग आवाज होती है। तो वो इसी तरह की आवाज की वो बात कर रहे हैं कि वहां पे गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, मतलब जब रिवर बहती है उसकी आवाज, मर्मर ऑफ ट्रीज मतलब ट्रीज के लहराने की आवाज, एंड क्रीपिंग ऑफ बर्ड्स जो क्रिप क्रिप करते हैं बर्ड्स उनकी आवाज। पीपल वहां पे फार्मिंग करते थे, मतलब खेती करते थे, और नियर बाय फॉरेस्ट में जाकर वो बातें भी करते थे, वहां पे गाने भी गाते थे, और वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड को कलेक्ट करके लाते थे। वर्किंग विद एल्डर्स, एल्डर्स के साथ काम करते करते चिल्ड्रन भी बहुत सारी चीजें नई सीख रहे थे, जैसे कि एक साथ से डांस करना, फ्लूट बजाना, ढोल बजाना और क्ले एंड बैम्बू के पोट्स बनाना। उन्होंने जो है वहां पर बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीख लिया था और उनकी साउंड को इमिटेट, मतलब उनकी साउंड की नकल करना भी सीख ली थी। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, पीपल वहां से जो है वो लोग फॉरेस्ट से वो चीजें इस्तेमाल करने की चीजें लेकर आते थे और वो फिर उन चीजों को जो है बेच देते थे सिटीज में जाके, जो कि रिवर के दूसरी तरफ सिटी थी उसमें जाकर वो उन्हें बेच देते थे। विद दैट मनी, उस पैसे से वो क्या करते थे, अपने घर का सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स लेकर आते थे अपने घर के यूज के लिए। इट वॉज अ विलेज, ये गांव था, बट पीपल यहाँ पर इस तरह से रहते थे जैसे कि एक पूरी बड़ी फैमिली हो। वो जैत्रेय की सिस्टर की शादी भी यहीं पर हुई थी और लोगों ने उनकी बहुत ही हेल्प करी थी। यहाँ पर लोग जो है अच्छे और बुरे टाइम में एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेल्स, और जो बड़े लोग होते थे, मतलब जो एल्डर्स होते थे वहां कर, वो जो है शादियां तय करते थे और किसी के भी घर में झगड़ा हो तो उसे सुलझाते थे। वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, वो भी जो है बहुत मेहनत करता था फील्ड में, एंड वो नदी में जाकर जो है फिश पकड़ता था। वो और उसके दोस्त जो है फॉरेस्ट में जाते थे, वहां से फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स इकट्ठे करते थे मेडिसिन बनाने के लिए। फिश लेते थे वो रिवर से एंड टू सेल देम इन दी टाउन, और टाउन जाके मतलब सिटी जाके उन्हें बेच देते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, मतलब जब कोई त्योहार आता था तो जैत्रेय वुड डांस एंड प्ले दी ड्रम, जैत्रेय जो है डांस भी करता था और ड्रम भी बजाता था। विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, उसकी एज के बच्चों के साथ। ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, सारे बड़े कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो यही चीज याद कर रहे हैं कि पहले के दिन उनके कितने अच्छे थे। नेक्स्ट आपके आगे है क्वेश्चन आंसर। टेल इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, इन खेड़ी विलेज में जो है बच्चे क्या क्या सीखते थे। इन खेड़ी विलेज चिल्ड्रन लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट, ढोल, मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले एंड रिकॉग्नाइजिंग बर्ड एंड इमिटेटिंग देयर साउंड। तो बच्चे यहाँ पर जो है बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, अलग अलग तरह के पोट्स बनाना क्ले से और बैम्बू से, और बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा बर्ड है और उनकी नकल उतारना, ये सब चीजें बच्चे वहां पर सीखते थे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आपने अपने एल्डर्स से क्या सीखा है। I learned to maintain love and affection towards people and animals, respect the elders, help others in the difficult times and many more। हमारे एल्डर्स हमें क्या सिखाते हैं, दूसरों की मदद करो और एनिमल्स को या पीपल्स को, किसी को भी जो है नुकसान मत पहुंचाओ, उनको हमेशा प्यार से और अफेक्शन से ही रखो, चाहे आपके घर में पेट है, चाहे आपके कोई भी एल्डर है या आपसे छोटा है। जैत्रेय लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी, जैत्रेय ने बहुत सारी चीजें जो है खेड़ी विलेज में सीखी थी। हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, वो क्या क्या चीजें उसको मुंबई में जो है काम आ सकती हैं। जैत्रेय लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल फॉर हिम इन मुंबई, सम ऑफ देम आर प्लेइंग द फ्लूट, ढोल एंड सेलिंग गुड्स।
विच विल हेल्प इन अर्निंग मनी इन मुंबई। जो जो चीजें उसने सीखी थी, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, जैसे कि किसी कोई फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, तो लोग अलग अलग टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट वालों को बुलाते हैं, तो ये चीज उसके अर्निंग में काम आ सकती थी। सेलिंग गुड्स, वो जैसे चीजें बेच के आता था सिटी में जाके, वो एक तकनीक स्ट्रेटेजीज उनको काम आ सकती थी। विच हेल्प इन अर्निंग मनी इन मुंबई। डू यू हियर द साउंड ऑफ बर्ड एवरी डे, विच वन। आप क्या रोज कोई साउंड सुनते हैं जो पक्षी आपके आसपास में रहते हैं। येस आई हियर द साउंड ऑफ सम बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरेट्स, इन सब की आवाज जो है हमारे घर के आसपास आती है। What are some of the sound that you hear every day that the people of a खेड़ी village may not be hearing। ऐसी कौन सी साउंड है जो आप तो सुनते हैं लेकिन खेड़ी विलेज के लोग उन साउंड को नहीं सुनते थे। वो कौन सी साउंड है। हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, जो कि इतनी हॉन्किंग होती है अपने जो शहरों में रहते हैं। आई यूज टू हियर दी हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, द साउंड ऑफ एम्बुलेंस एंड पुलिस व्हीकल सायरन। इन सब की आवाजें हमें आसपास में सिटीज में सुनाई देती हैं। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस, व्हेन एंड वेयर। येस आई एक्सपीरियंस साइलेंस इन द लाइब्रेरी एंड व्हाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं या फिर हम अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में होते हैं, तब वहां पर जो है साइलेंस मेंटेन रहती है। Is across the river, रिवर के पार। One day the people of खेड़ी heard that a big dam was to be built on the river। रिवर के ऊपर एक बड़ा डैम बनने वाला था। डैम जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, एक बड़ी सी वॉल बनाई जाती है रिवर के बीच में, ताकि रिवर का पानी जो है वो स्टॉप किया जा सके, वहां से बहाव जो है धीरे किया जा सके। फिर इसमें से धीरे धीरे बहाव होगा, और इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है तो ये उसके पानी को एकदम से रोक देता है, क्योंकि डैम बना होगा, बिग वॉल बनी होगी जहां मजबूत वॉल, तो पानी जो रिवर में आएगा ओवरफ्लो होना चाहिए, वो आगे सिटीज वगैरह में नहीं भरेगा, वो डैम में से धीरे धीरे होकर जाएगा। और जब पानी की आपको जरूरत होती है, ये रिजर्व करके रखता है वाटर को, जब पानी की जरूरत होती है सिंचाई के लिए या फार्मिंग के लिए, तो आप जो है पानी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो रहते हैं खेड़ी विलेज में, तो पानी क्या होगा, जब डैम बन जाएगा तो रिवर का पानी यहाँ पर तेजी से नहीं आ सकता, लेकिन वो इधर से और इधर से दोनों साइड से निकलेगा। तो जितने भी विलेज इसके किनारे पे होंगे, मतलब रिवर के किनारे पे बने हुए होंगे, वो सब डूब जाएंगे। तो इसी वजह से जो खेड़ी विलेज है और उसके आसपास में जितने भी विलेज हैं जो कि सारे डूबने के खतरे में हैं, तो उनको खाली करने के लिए बोला गया। द पीपल वुड हैव टू लिव देयर विलेज एंड देयर लैंड ऑन विच देयर फोर फादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। फोर फादर का मतलब होता है आपके पूर्वज, मतलब जो पूर्वज रह रहे थे, कितने जनरेशन से वो लोग रह रहे थे, उस लैंड को उन्हें खाली करके जाना है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां आए पुलिस के साथ, और उस जो है विलेज का मुआवना करने लगे। मैनी स्मॉल चिल्ड्रंस जो हैं, उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा था, तो इसीलिए वो इधर उधर भागने लग गए, वो डर गए एकदम, और वो इधर उधर भागने लग गए और उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। द ऑफिशियल मेजर्ड द विड्थ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने जो है वहां की विड्थ और लेंथ नापी रिवर की, और उसके आसपास के फील्ड देखी, फॉरेस्ट देखी और विलेजेस देखी। फिर उन्होंने जो है वहां के गांव के बड़ों के साथ एक मीटिंग की, ताकि उन्हें समझा सके कि आपको ये विलेज खाली करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके सारों के घर डूब जाएंगे। तो उन्होंने मीटिंग करी, और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। वो जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे उन पीपल को जिनका यहाँ पे खेड़ी विलेज में आपका जो घर है, वो हम आपको लैंड एक दूसरी विलेज में देंगे। ये जैसे बोल रहे हैं, पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फॉर अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। दूसरी साइड पे हम आपको लैंड देंगे थोड़ा थोड़ा, जहां पे आप फार्मिंग भी कर सकते हैं और आप रह सकते हैं। दे विल हैव एवरीथिंग, वहां पर जो है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जहां पर हम लैंड देने की बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखी है इमेज में, कि वहां पर आपको ट्रेन की सुविधा मिलेगी, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगी, बसेस मिलेंगी, तो वहां पे आपको सारी सुविधा मिलेंगी। जो चीजें आपको यहाँ खेड़ी विलेज में नहीं मिल पा रही हैं, वो सारे सपने आपके वहां जाके पूरे होंगे। जैत्रेस पेरेंट्स जो थे वो और एल्डर्स जो थे वो खुश नहीं थे अपना घर छोड़ के, क्योंकि हमने ये बात ऊपर भी की थी, जो एल्डर्स होते हैं वो अपना प्लेस छोड़ के कभी भी खुश नहीं होते। जैत्रे जो है वो ये सुन के थोड़ा सा डरा, लेकिन उसको एक्साइटमेंट भी थी कि मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं अपनी ब्राइड को एक नए हाउस में लेके जाऊंगा, नए विलेज के हाउस में, जहां पे हम सिर्फ बटन प्रेस करेंगे और लाइट जल जाएगी एंड टैप ऑन करेंगे और उसमें पानी आ जाएगा, हमें कहीं बाहर से लेके नहीं आना पड़ेगा। ही कुड गो बाय बस टू सी दी सिटी, और जो है मैं बस से जाऊंगा सिटी में। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रंस ही कुड सेंड देम इन स्कूल, और जब उसके बच्चे होंगे तब वो उन्हें स्कूल में भी भेजेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने फैसिलिटी बताई थी, इसी के बारे में जैत्रे जो है वो सपने लेने लग गया है। तो वो ये सोच रहा है जब उसके बच्चे होंगे तो वो उन्हें स्कूल भेजेगा, वो मेरी तरह नहीं रहेंगे कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गया तो मैं अपनी तरह उन्हें नहीं रखूंगा। देन आगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, डिस्कस एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनी पीपल इन जैत्रेस विलेज डिडंट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, व्हाई दे हैड टू लिव इवन दो दे डिडंट वांट, व्हाई।
देखिए वो ये कह रहे हैं कि जैत्रा के विलेज से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वहां से मूव करना नहीं चाहते थे, वहां से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें फिर भी वहां से जाना पड़ा ना चाहते हुए भी। ऐसा क्यों? तो लैंड एंड फॉरेस्ट वर एसोसिएटेड विद द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ देयर जनरेशन ऑफ पीपल। जो कह रहे हैं कि उनके पूर्वज वहां पे रहते हुए आए हैं, तो इसलिए उनका मन नहीं किया कि हम इस जगह को छोड़ के जाएं। Their forefathers had been living on the land for a long period. They were forced to leave the place. वो उन्हें इसलिए छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस उन्हें फोर्स कर रही थी कि वहां ये आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर अदरवाइज आपके विलेज जो है वो डूब जाएगा जब यहाँ पे डैम का निर्माण शुरू होगा। मोर एवर दे हैव प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि आपको जो है इससे बेटर प्लेस पे हम लैंड देंगे जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटीज मिलेंगी। इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल्स वर देयर इन जैत्राज विलेज। खेड़ी में जैत्रा की फैमिली में कितने लोग थे? व्हेन डिड ही थिंक अबाउट हिज फैमिली हु ऑल केम टू हिज माइंड। जैत्रा की फैमिली में जो है 3 लोगों की बात की गई है यहाँ पर, बट फॉर जैत्रा द होल विलेज इज लाइक फैमिली। लेकिन वहां पर जैसे खेड़ी विलेज में वो रहते थे, वो पूरी विलेज जो है वो एक परिवार की तरह रहती थी। व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में उसकी फ्यूचर वाइफ एंड हिज फ्यूचर चिल्ड्रन केम टू हिज माइंड। उसके जो है दिमाग में उसकी बीवी और उसके बच्चों का ख्याल आता है। Who all comes to your mind when you think about your family? आपके दिमाग में जो है किसका ख्याल आता है एक बार जब आप फैमिली के बारे में सोचते हो? When I think about my family, my parents, grandparents and cousins all come to my mind. जब भी हम सोचते हैं अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करने के बारे में, तो हम जो है अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने कजन्स को, सबको सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, टॉक अबाउट देम। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि जो अपने ओल्ड प्लेस को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यंग जनरेशन फिर भी मूव कर सकती है, लेकिन जो हमारे फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कभी भी अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहेंगे। तो इसका आंसर आएगा यस, माय ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस बिकॉज दे वोंट फील कंफर्टेबल इन सिटी, दे लव टू एंजॉय द फ्रेश एयर एंड द ओपन स्पेस इन द विलेज। डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल। जो लोग कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, क्या आप किसी को जानते हैं? डू यू नो एनी प्लेस वेयर देयर इज नो स्कूल, जहां पर कोई गांव नहीं है, क्या आप ऐसी जगह को जानते हैं? यस, माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव नेवर बीन टू स्कूल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए हैं। आई हर्ड दैट देयर इज नो स्कूल इन सम विलेजेस ऑफ मेघालय, मैंने सुना है कि मेघालय के कुछ गांव में अभी भी स्कूल नहीं है। नेक्स्ट है इमेजिन, सोचिए, थिंक ऑफ द काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस व्हेन अ डैम इज बिल्ट। जहां पर एक डैम बनाया जाता है तो उसके आसपास में रहने वाले लोगों को क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? पीपल हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज वेयर अ डैम इज बिल्ट, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड एज। कुछ ये डिस्कस की गई हैं, यहाँ पर बताई गई हैं आपको, जैसे कि हाउसेज और फार्म्स जो है उनके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब जहां पर वो खेती करते थे और जहां पर वो रहते थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर फोर्स्ड टू लिव देयर होम्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ये बोला जाता है कि उन्हें अपने घर खाली करने पड़ेंगे, जो कि उनकी कितनी जनरेशन से वहां पर रहते हुए आए हैं। वो दे आर रीलोकेटेड टू अ न्यू एरिया, वो जो है रीलोकेट हो जाते हैं न्यू एरिया में, मतलब नए एरिया में भेज दिए जाते हैं, लेकिन जैसा उन्हें प्रॉमिस किया जाता है उस तरह की फैसिलिटीज वहां पर नहीं मिलती हैं। स्टार्टिंग द लाइफ इन अ न्यू सेट ऑफ प्रेजेंट मैनी चैलेंजेस, मतलब जो एक नई जगह पर नई लाइफ स्टार्ट करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। दूसरे लोगों के साथ दोबारा से वही माहौल बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने लोग जो होते हैं वो नए लोगों को, नई, जैसे कि अब वो खेड़ी विलेज को छोड़ के जब न्यू विलेज में जाएंगे तो वो वाले लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पुराने हैं वहां पर वही एक फैमिली की तरह रह सकते हैं, नए लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। They have to struggle very hard to develop this support system, which includes schools and markets. उनको जो है एक सपोर्ट सिस्टम बनाने में, मतलब दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करने में, दूसरों के साथ हेल्प करने में, वो चीज बनाने में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। अब वो कह रहे हैं एक ऐसी पिक्चर बनाइए जो कि खेड़ी विलेज की और जैत्रा की ड्रीम विलेज की दोनों को डिस्क्राइब कर सके, उनमें क्या डिफरेंस है। जैसा जैत्रा सोच रहा है, अभी जैत्रा वहां पहुंचा नहीं है जो उसकी न्यू विलेज है, लेकिन जैत्रा जैसा ड्रीम सोच रहा है कि मैं बटन दबाऊंगा और लाइट चल पड़ेगी, मैं टैप ऑन करूंगा, पानी चल पड़ेगा, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो वो उसकी ड्रीम विलेज है। और जहां पर वो अभी रहता है वो खेड़ी विलेज है। हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड ग्रास, यहाँ पर जो है घर बैम्बू के, मड के और ग्रास के बने हुए हैं, वहां पर जो है ब्रिक्स एंड सीमेंट के मिलेंगे। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, खेड़ी विलेज में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जैत्रा की जो ड्रीम विलेज की यहाँ बात हो रही है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। पोल्स आर फिटेड विद स्ट्रीट लाइट।
देयर इज सिंगल वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर सिर्फ एक ही कुआं है पानी पीने के लिए, वहां पर जो है टैप है पानी की सप्लाई के लिए। बुल्लक कार्ट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो है बैलगाड़ी ही सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बसेज आर दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वहां पर जैसे उनसे प्रॉमिस किया गया है कि आपको बसेज भी मिलेंगी, ट्रेन भी मिलेंगी, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके बढ़ गए हैं। देयर इज नो स्कूल और हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल भी है एंड अ प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, जो उसकी ड्रीम विलेज है। न्यू प्लेस, खेड़ी विलेज से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं न्यू प्लेस में। आप देखते हैं ये विलेज जो है जैसा जैत्रेया ने अपने ड्रीम में सोचा है वैसा ही है या उससे कुछ अलग है। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, अभी गर्मी की दोपहर है। जैत्रेया जो है वो बिल्कुल फेंट होने वाला है, मतलब उसे चक्कर जैसा फील हो रहा है क्योंकि इतनी लू चल रही है बाहर और इतनी गर्मी है, और उसके पैर जो है वो जल रहे हैं। हिज फीट वर बर्निंग ऑन दी कोल तार ऑफ पक्का रोड, पक्के रोड जैसे बने होते हैं ब्लैक कलर के जो कोल तार के होते हैं, उस पे चलते हुए उसके फीट एकदम जल रहे हैं। यहाँ पर कोई एक सिंगल ट्री भी नहीं है जिसकी की थोड़ी छांव मिल जाए और उसको थोड़ी राहत मिले। जस्ट अ फ्यू शॉप्स एंड हाउसेज, यहाँ पर कुछ ही शॉप हैं और कुछ हाउसेज हैं। जैत्रेया जो है वो चलता हुआ जा रहा है, जिसके हाथ में मेडिसिन है, ये देखिए जैत्रेया के हाथ में मेडिसिन है, और उसकी बैक पे एक ओल्ड टायर है। अभी इन दिनों में उसे ओल्ड टायर को जलाकर ही जो है वो अपना खाना बनाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ियां खरीद सके या केरोसिन खरीद सके। दीज कॉट फायर फास्ट, ये जो टायर्स होते हैं ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और इस वजह से इस पे वो खाना बनाना प्रेफर कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जब ये टायर्स जलते हैं, स्टूडेंट्स आपने देखी होगी इनकी स्मेल कितनी बुरी होती है, रबर की स्मेल जब उसे जलाते हैं, जो स्मेल होती है वो बहुत ही टेरिबल होती है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, ये इसका नाम है सिंदूरी विलेज, पिछले वाला खेड़ी विलेज था। इस नए सिंदूरी विलेज में दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, यहाँ पर उन्हें हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे पिछली विलेज जो उनकी थी वहां पर उन्हें किसी चीज के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, वेल से अपना पानी लेके आते थे, फूड और ये सारी चीजें वो उनसे खरीद के लिए आते थे, जो सामान वो बेच के आते थे सिटीज में जाके। तो यहाँ पर उन्हें मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल के लिए, फायरवुड के लिए और एनिमल्स के चारे के लिए भी सब चीजों के लिए पैसा देना पड़ता था। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो केरोसिन खरीद के अपना खाना बना सके। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस, तो फिर वो इन सब के लिए कहां से पैसे लेके आते। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रेया रीच्ड होम, ये सब सोचते सोचते जो है जैत्रेया अपने घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट, अब टिन की बनी हुई जब रूफ होगी तो वो कितनी गर्म होगी गर्मियों के दिनों में, आप सोच के देखिए। हाउस हॉट लाइक एन ओवन, हाउस जो है वो जल रहा था, उबल रहा था, लाइक अ ओवन, जैसे ओवन होता है। जैत्रेया की वाइफ को हाई फीवर था, उसकी डॉटर झिमली जो है वो अपने छोटे भाई सिद्धिया को अपनी गोदी में हिला रही थी, मतलब सुला रही थी, क्योंकि आफ्टर ऑल देयर वाज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, उनके साथ कोई बड़ा नहीं था, इसी वजह से जो है उस बहन को, अपने छोटे भाई को अपनी गोदी में चुप कराना पड़ रहा था। जैत्रेया पेरेंट्स जो थे वो तो इतने दुखी हो गए थे खेड़ी विलेज को छोड़ने की बात से, दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर, यहाँ आने से पहले ही जो है वो मर गए थे। इन सिंदूरी देयर वर ओनली 10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिम ओन, जिनको वो अपना बोल सकता था। यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 फैमिली ही थी जो उसके पुराने विलेज से उनके साथ आई थी, बाकी जो है लोग जो है स्कैटर्ड हो गए थे, मतलब इधर उधर चले गए थे जहां पर भी उन्हें लैंड मिला था। देयर वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रेया हैड ड्रीम्ड अबाउट, जैत्रेया की ये जो न्यू विलेज थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी बट थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो उन्हें पे करना पड़ता था। उनके पास टैप तो थी लेकिन उसमें वाटर नहीं था। विलेज में जैत्रेया जो है वो सिर्फ एक रूम मिला था उसे, जो कि टीन शेड के साथ था, मतलब जिसमें इतनी गर्मी रहती थी, और उस स्पेस में वो अपने एनिमल्स को अपने साथ नहीं रख सकता था। उन्हें एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड दिया गया था जो कि फार्मिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए वो खेती भी नहीं कर पाता था क्योंकि वो पूरा का पूरा रॉक्स एंड स्टोन से भरा हुआ था। स्टिल जैत्रेया एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी उसकी फैमिली बहुत हार्ड वर्क करती थी ताकि वो पैसे कमा सके और अपने घर का गुजारा चला सकते। बट दे कुडंट ग्रो मच ऑन द फील्ड, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं उगा पा रहे थे और पैसे नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो बीज और फर्टिलाइजर्स खरीद के अपनी थोड़ी फार्मिंग ही कर लें, तो ये भी चीज वो नहीं कर पा रहे थे। खेड़ी की बात जब वो सोचते थे कि खेड़ी में तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, और बीमार पड़ते भी थे तो प्लांट्स वगैरह से उनकी मेडिसिन वो ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें मेडिसिन खरीदनी पड़ती थी जब वो बीमार होते थे। तो यही वो बता रहे हैं, पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, जो वो प्लांट से बनी हुई मेडिसिन होती थी खेड़ी विलेज में वो उससे ठीक हो जाते थे। लेकिन सिंदूरी में क्या है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल तो है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता है उन्हें, और कोई मेडिसिन नहीं मिलती है। देयर वाज अ स्कूल, यहाँ पर एक स्कूल था लेकिन टीचर जो है खेड़ी विलेज से आए हुए बच्चों की कोई केयर नहीं करती थी। यहाँ पर चिल्ड्रन जो है बहुत ही मुश्किल हो गया था उनके लिए न्यू लैंग्वेज में पढ़ना, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज अलग थी खेड़ी विलेज में, और यहाँ पर जो है बच्चे अलग लैंग्वेज में बात करते थे। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिडंट वेलकम दी, वो जो है खेड़ी विलेज के लोगों का वेलकम नहीं
कर रहे थे, मतलब उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया वहां पर। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्टेज, उन्होंने वहां पर जाकर देखा जब कि सिंदूरी विलेज में लोगों की भाषा अलग है, मतलब वो किसी और भाषा में बात करते हैं, और उनके जीने का तरीका भी अलग है, मतलब वो एक दूसरे से, जैसे वो मिलके पहले खेड़ी विलेज में रहते थे एक फैमिली की तरह, वैसे यहाँ पर नहीं था। दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल्स बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, वो जो है सिंदूरी विलेज के लोग उनको अनवांटेड गेस्ट बोलते थे, मतलब कि बिन बुलाए मेहमान। नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, कोई भी चीज उसकी ड्रीम की वहां सच नहीं हुई। अब है क्वेश्चन आंसर आपके। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जैत्रियाज ड्रीम, क्या वो जैत्रिया की ड्रीम विलेज थी? नो, सिंदूरी विलेज इज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जैत्रियाज ड्रीम। व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन द सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज, उसके ड्रीम विलेज और सिंदूरी विलेज में क्या डिफरेंस था? द हाउसेज इन सिंदूरी विलेज वर मेड अप ऑफ टिन शीट एंड वर वेरी वीक, वो जो थे बहुत वीक थे और टिन शीट के थे। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सिंदूरी विलेज में। देयर वर नो ओपन स्पेस, कोई ओपन स्पेस नहीं था। नो वाटर इन टैप्स, टैप्स में कोई पानी नहीं था। नो फैसिलिटी दे गेन्ड फ्रॉम स्कूल एंड हॉस्पिटल इन सिंदूरी, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी जो स्कूल और हॉस्पिटल थे सिंदूरी विलेज में। दस सिंदूरी विलेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जैत्रियाज ड्रीम विलेज, क्योंकि जैत्रिया के ड्रीम विलेज ऐसी थी कि उसने सोचा था ब्रिक के और सीमेंट के हाउस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी जहां पे पोल्स फिटेड होंगे, जहां स्ट्रीट लाइट जलती होगी, टैप्स फॉर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए टैप्स बनी हुई है वहां पर, बस होगी वहां पर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, ये सब उसने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे मिला नहीं। हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस और एज एन अनवांटेड गेस्ट, क्या आप कभी किसी घर में गए हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा फील हुआ है? नो, क्योंकि सिंदूरी विलेज के लोग जो थे वो खेड़ी विलेज के लोगों को अनवांटेड गेस्ट बोलते थे, तो अनवांटेड गेस्ट जो होते हैं वो कभी भी प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किए जाते, उनको वो चाहते नहीं है कि वो वहां रहें, और फिर भी उन्हें रहना पड़ रहा है, तो वो जो है इतनी भीड़ में भी अपने आप को अकेला मानते थे। तो यही आपको लिखना है, नो आई हैव नेवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, मैं कभी भी किसी घर में अनवांटेड गेस्ट बन के नहीं गया हूं। अनवांटेड गेस्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली एंड दे विल फील लोनली, और उनको जो है अकेला फील होता है। What all does your family do when you have guests at home for a few days? जब आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आपकी फैमिली उनको किस तरह से ट्रीट करती है? When guests come to our house for a few days, we will treat them in a special way by preparing new nice dishes. We provide all the facility which they need for their comfortable stay along with love and care. देखिए, आपको पता होगा जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके पेरेंट्स आपको सबसे पहले क्या कहते हैं? आप अपना रूम दीजिए उन्हें, आप अपने जो है सफिशिएंट कंफर्ट जो आप लेते थे वो उन्हें दीजिए। थोड़े दिन आप अगर तकलीफ में भी रह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको कंफर्टेबल रखिए यहाँ पे। तो हमें यही सिखाया जाता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, लेकिन सिंदूरी विलेज में उनका कोई वेलकम नहीं हुआ, उनको एज अ न्यू कमर नहीं सोचा गया कि ये नए बंदे आए हैं तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर अच्छी तरह से रह सके मिलजुल के, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, इसलिए जो है उन्हें वहां पर अच्छा फील नहीं हो रहा था। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, जैत्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, सिंदूरी में वो कुछ साल रुका। अब उसके चिल्ड्रन भी बड़े हो गए थे और जैत्रिया का हार्ट जो है वो बिल्कुल भी सिंदूरी में नहीं था, वो अभी भी अपने ओल्ड खेड़ी को ही मिस करता रहता था जो खेड़ी विलेज था। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ, अब वो कोई खेड़ी विलेज वहां पर नहीं था, वहां पर एक बड़ा डैम बन चुका था जो, और एक लेक थी जिसमें कि पानी इकट्ठा होता था, और अराउंड खेड़ी जो है वहां पर पानी ही पानी हो गया था। जैत्रिया ने फिर सोचा, अगर हमें यहाँ पर ये अनवांटेड गेस्ट बोलते हैं तो हम यहाँ पर किस लिए रुके हुए हैं, हम ऐसी सिटी में क्यों नहीं चले जाते जहां पे कम से कम हम अपने ड्रीम्स तो पूरे कर पाए। यहाँ पे ना तो हम अपने ड्रीम पूरे कर पा रहे हैं, ना ये लोग हमें पसंद करते हैं। जैत्रिया सोल्ड हिज लैंड, उसने अपना सारा लैंड वहां का बेच दिया, अपने एनिमल्स को बेच दिया, और फिर वो मुंबई आ गया। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली, यहाँ पर उसने अपनी फैमिली के साथ नई लाइफ स्टार्ट करी। हिज ओनली ड्रीम, उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजे और उनको बेटर फ्यूचर दे पाए, बेटर लाइफ दे पाए जैसी उसकी है, वो अपने जैसी लाइफ अपने बच्चों को नहीं देना चाहता था। हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी, यहाँ पर भी जो है चीजें आसान नहीं थी, उसने जो होप किया था वो चीजें बेटर करने की कोशिश कर रहा था। जैत्रिया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सेक, यहाँ पर भी उसको सिर्फ एक ही रूम का जो है वो अपना इंतजाम कर पाया था, लेकिन उसको भी जो है रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ती थी उसे, और वो उसके लिए पैसे इकट्ठे करता था। लेकिन उसके रिलेटिव्स उसे बोलते थे, जैसे उसकी वाइफ और बच्चे उसे बोलते थे, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, आप इस पे एक रूम पे अपना खर्चा मत करो, इसे इसकी रिपेयरिंग पे, किसको पता है कि हमें मुंबई छोड़कर भी किसी और जगह जाना पड़े जैसे हम सिंदूरी को छोड़कर आए हैं। वो स्केर्ड, जैत्रिया डरा हुआ था और वरिड था और चिंतित था। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, हमने जो है खेड़ी विलेज छोड़ा सिंदूरी के लिए। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, हमने सिंदूरी विलेज छोड़ा मुंबई आने के लिए। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अगर हमें यहां से भी मूव करना पड़ेगा तो हम कहां जाएंगे? इन दिस बिग सिटी, इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद क्या इसमें थोड़ा सा भी स्पेस मेरी फैमिली को नहीं मिल सकता कि हम यहाँ रह सकें? देन आपके दोबारा से क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, और ये देखिए ये भी कितनी क्राउडेड एंड बिजी सिटी है।
और ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये आपको दिख रहा होगा जो डार्क शेड में बना रखे हैं, ये जैत्रेया, उसकी फैमिली और उसके 2 बच्चे। अब थिंक, वो कह रहे हैं सोचिए और आंसर कीजिए इसका। व्हाट हैड जैत्रेया भाई थॉट व्हाइल मूविंग टू मुंबई? जैत्रेया भाई ने क्या सोचा था जब वो मुंबई जा रहा था? डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन? जैसा उसने सोचा था क्या मुंबई उसे वैसी ही मिली? द प्रॉब्लम ऑफ सिंदूरी विलेज मेड जैत्रेया थिंक एज इफ ही वॉज अनवांटेड गेस्ट इन द विलेज। अगर वो यहाँ पर एक अनवांटेड गेस्ट है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये शहर, ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। सो ही वांटेड टू लिव सिंदूरी, तो उसने सिंदूरी को छोड़ दिया। एज ही कुड नॉट गो बैक टू खेड़ी, वो खेड़ी वापस नहीं जा सकता था क्योंकि अब वहां पर खेड़ी विलेज का नामो निशान नहीं था, वहां पर सिर्फ पानी ही पानी था। ही थॉट ऑफ मूविंग टू मुंबई, तो उसने सोचा कि मैं मुंबई शिफ्ट होता हूँ। ही डिडंट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, उसने जैसा सोचा था कि मुझे वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतना बड़ा शहर है, मुझे रहने के लिए कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिव इन मुंबई, वहां पर भी जो है उसे डिफिकल्टी हो रही थी रहने के लिए, क्योंकि उन्हें एक ही कमरा मिला था और वो भी जो है इतना टूटा फूटा था कि उसकी रिपेयरिंग में ही उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्रेया's चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन मुंबई? किस तरह के स्कूल में मुंबई में उनके बच्चे पढ़ते थे? जैत्रेया's चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई। तो जैत्रेया के जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट, आप पता कीजिए और लिखिए। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट फ्रॉम देयर प्लेस? टू देम, उनसे बात कीजिए एंड फाइंड आउट और पता कीजिए। येस, द मेड सर्वेंट हु कम्स टू अवर हाउस, जो मेरे घर पे मेड सर्वेंट आती है वो एक बंगाल के छोटे से गांव से आई हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वो कहाँ से आई हैं और यहाँ पर किस लिए आई हैं? शी हैज कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बंगाल, वो बंगाल के एक छोटे से गांव से आई हैं। शी कम टू दिल्ली, वो दिल्ली में इसलिए आई है एज देयर वाज सीवियर फ्लड इन द विलेज, उनके गांव में जो है बाढ़ आ गई थी, इस वजह से उन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, यहाँ पर वो किस टाइप के प्लेस में रहते हैं? हाउ डू दे फाइंड द न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन, और ओल्ड वन के कंपैरिजन में यहाँ वाला प्लेस उनको कैसा लगता है? लिविंग इन अ नियर बाय स्लम, वो नियर बाय स्लम में रहते हैं। स्लम एरिया कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपकी एक सिटी है और सिटी में एक बस्ती टाइप बना रखा होता है, जो पुअर पीपल जहां पर रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्लम एरिया। हाउसेज आर मेड ऑफ टिन शीट, उनके हाउसेज जो है टिन शीट के बने हुए हैं, उनकी रूफ जो है, छतें जो है वो प्लास्टिक शीट की बनी हुई है। देयर इज अ बिग ड्रेनेज, उनके वहां पे बिग ड्रेनेज है, जिसके कारण जो है स्लम एरिया जो है अनहाइजीनिक हो जाता है। इज देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिव हेयर? इन व्हाट वेज, वो जो लोग यहाँ पर रहते हैं और वो जहां से आए हैं, क्या उनकी लैंग्वेज सेम है या फिर उनके वे ऑफ लिविंग सेम है जो लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके में, और अगर सेम है या वो किस तरह की परेशानियां फील कर रहे हैं? हर नेटिव लैंग्वेज इज बंगाली, उसकी नेटिव लैंग्वेज बंगाली है। एंड शी इज अनकंफर्टेबल विद हिंदी, उनको हिंदी बोलनी अच्छी तरह से नहीं आती है, लेकिन वो मैनेज कर रही हैं ब्रोकन हिंदी के साथ, मतलब थोड़ी सी टूटी फूटी हिंदी उन्हें आती है, उस तरह से वो अपनी कम्युनिकेशन को यहाँ पर बेटर करने की कोशिश कर रही हैं। लर्न सम वर्ड फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक, उनकी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आप बताइए और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये है कुछ वर्ड्स जो है ऊपर बंगाल के, और ये है इंग्लिश के। आमी मतलब आए, तुमी मतलब यू, चेले मतलब किड्स, मच मतलब फिश। तो ये वर्ड्स आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अगर आपने ऊपर बंगाली नहीं कोई और लिखी है तो आप कुछ भी वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो किस स्टेट से आए हैं, जो भी आपने फाइंड आउट एंड राइट में स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। यू नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कांट मेक वट, क्या वो कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो आप नहीं बना सकते? देखिए, हर सिटी की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, तो ऑफकोर्स है यस, वो खाने में भी ऐसी डिशेज बना सकते हैं। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके बच्चे ने कितना ब्यूटीफुल टॉय बनाया ड्राई पाम लीफ से, जो हमें बनाना नहीं आता है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड, क्या आपने कभी सुना है कि सिटी स्लम जो बस्तियां होती हैं, झुग्गियां होती हैं, उन्हें रिमूव किया गया है, वहां से हटाया गया है? आपको कैसा फील होता है? तो इसमें आप लिखेंगे यस, रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज ऑफ स्लम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एन एरिया नियर यमुना। आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई रीड दैट न्यूज। पीपल हु आर वेरी पुअर लिविंग इन स्लम, फॉर देम फाइंडिंग अ शेल्टर इज वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए शेल्टर ढूंढना, अपने लिए छत ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट शुड डू सम अरेंजमेंट बिफोर रेजिंग द स्लम, उन स्लम्स को हटाने से पहले गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए।
people also shift from one place to another when they get transferred in their job. of course है, जैसे किसी के फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो उनको ट्रांसफर मिलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. हाउ डू दे फील देन, उनको कैसा फील होता होगा. ट्रांसफर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी जॉब. देखिए ट्रांसफर एक स्वाभाविक सी बात है, जॉब में होती ही रहती है. इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू लिव अ प्लेस एंड स्टार्ट लाइफ फ्रेश इन अ न्यू प्लेस. एक लाइफ को आपको नए सिरे से शुरू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. एक बंदे को अपनी पैकिंग करनी पड़ती है, दूसरी जगह जाके अपना घर दोबारा से जचाना पड़ता है ट्रांसफर्स में. और क्या होता है, आप अपने क्लोज फ्रेंड को पीछे छोड़ देते हैं, आपको नए बंदों से जाके वहां पे जो नए लोग मिलेंगे उनमें जाके अपने नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं. तो हर चीज बहुत ही डिफिकल्ट होती है. बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको अपने नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, नया एनवायरमेंट मिलता है, तो हर चीज चैलेंजिंग होती है और डिफिकल्ट होती है. तो आपको यही लिखना है इसमें. अब एक डिबेट का क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं. मैंने अपने पॉइंट इसमें दिए हैं. सम पीपल सेज दैट, कुछ पीपल कहते हैं कि सिटी पीपल डोंट क्रिएट गार्बेज. जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो कूड़ा नहीं फैलाते हैं, बल्कि जो स्लम्स बने होते हैं, वहां पर झुग्गियां बनी होती हैं, वो उनके कारण जो है वहां गंदगी होती है. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, डिस्कस कीजिए और डिबेट कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, या आप टीचर जो है इसमें ग्रुप बना सकती हैं और फिर उससे जो है डिसीजन अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं. तो इसमें जो हमारा ओपिनियन है वो क्या है, इट इज टोटली इनकरेक्ट टू पुट ऑल दी ब्लेम्स ऑन स्लम. स्लम के लोगों पे जो है सारा ब्लेम हमें नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है. सिटी पीपल्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गार्बेज. सिटी पीपल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा कूड़ा फैलाते हैं. मैनी पीपल इन मिडिल क्लास कॉलोनीज थ्रो गार्बेज ऑन दी रोड. बहुत से लोग जो हैं वो गार्बेज अपना रोड्स पे ही डाल देते हैं. इन ऑर्डर टू कीप देयर होम क्लीन, अपने घर को साफ रखने के लिए वो क्या है, अपना कूड़ा जो है रोड्स पे निकाल देते हैं, बाहर रोड्स पे निकाल देते हैं. स्लम ऑल्सो डेवलप बिकॉज ऑफ सिटी पीपल. सिटी पीपल के कारण ही जो है स्लम डेवलप होता है, क्योंकि हमें जो है बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट डैम बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है, रोड्स बनाती है, तो उसके कारण उन लोगों को वो जगह छोड़कर किसी और जगह जाना पड़ता है और वो फिर हम उसे स्लम का नाम दे देते हैं. एज अ रिजल्ट डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम विलेजेस आर फोर्स्ड टू लिव देयर प्लेस. इसीलिए उन्हें अपना घर छोड़कर जो है दूसरी सिटीज में मूव करना पड़ता है, दूसरे विलेजेस में मूव करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर देता है, क्योंकि अच्छे घर तो वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें जो है स्लम में जाके रहना पड़ता है. नेक्स्ट इसमें है व्हाट वी हैव लर्नड. इस चैप्टर से हमने अभी तक क्या सीखा है और क्या लर्न किया है. लाइक जैत्रेयाज फैमिली, जैत्रेया की फैमिली की तरह थाउजेंड ऑफ फैमिली कम टू स्टे इन बिग सिटीज फॉर मेनी डिफरेंट रीजन. जैत्रेया की फैमिली की तरह बहुत सारी हजारों में लोग जो हैं बड़ी शहर में जाते हैं अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर देने के लिए. डू यू थिंक देयर लाइफ में बी बेटर इन अ बिग सिटी फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर. पहले जैसे उनकी जिंदगी थी उससे क्या बेहतर होगी बड़े शहरों में जाके, आप कैसा इमेजिन करते हैं, आप अपने पॉइंट्स में लिखिए. मैनी पीपल माइग्रेट टू बिग सिटीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन. डिफरेंट रीजन से जो है लोग बड़े शहरों में जाते हैं ताकि ये सोचकर कि उनकी लाइफ वहां पर जाकर बेटर होगी, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है और डिफरेंट होती है जहां पर हम रहते हैं उसके कंपैरिजन में. इट इज ट्रू कि बिग सिटीज के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन वहां पे चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी बिग सिटी होगी वहां पे उतना ही लिमिटेड स्पेस होगा. जितनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी लोग वहां पर ज्यादा जाएंगे तो स्पेस कम होगा. इसी वजह से जो पुअर पीपल्स होते हैं उन्हें अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ता है और उन्हें स्लम एरिया में रहना पड़ता है, और वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वो एक बेटर फ्यूचर अपनी फैमिली को दे सके. दे मे बी अर्निंग मोर देन व्हाट दे अर्नड इन विलेज. वो थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं जितना वो विलेज में कमाते थे, बट दे आर अनेबल टू सेव मनी बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्टली लिविंग इन द बिग सिटी. लेकिन बिग सिटीज में खर्चे भी उतने ही है, इसलिए उनकी सेविंग कुछ भी नहीं हो पाती है. दे ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. उनको जो है लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिटी में जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज होगी, मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, और वो बंगाल से आए हैं या वो किसी ऐसे स्टेट से आए हैं जो वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है. दे आर अनेबल टू अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहां की मेडिकल फैसिलिटीज को, वहां की एजुकेशन फैसिलिटीज को. तो ये चीजें सारी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.